Dear students, in class 8 biology, I am going to teach you the topic endemic species. This topic is related to the chapter conservation of plants and animals. In this topic, I will explain what is the endemic species and how endemic species become extinct. Means what are the reasons of the extinction of endemic species. Endemic species are unique to a particular geographic location, such as a specified island and some habitat type or a nation or some other well-defined zone. Means endemic species क्या हैं? यूनिक हैं, स्पेशल हैं, जो एक विशेष भौगोलिक स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि कोई विशिष्ट आइलैंड हो या कुछ ऐसा विशिष्ट हैबिटेट हो. हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ द लिविंग थिंग. या वो नेशन हो सकता है, कोई राष्ट्र हो सकता है, या कोई दूसरा वेल डिफाइंड जोन हो सकता है. टू बी इंडेमिक टू ए प्लेस और ए एरिया मीन्स फाउंड ओनली in the plant of the world, part of the world and no where else. मतलब इंडेमिक टू ए प्लेस का मीनिंग ये हुआ या एरिया का कि वह संसार के उस पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ दूसरे कोई नहीं होते हैं. यानी इंडेमिक, हाउ वी कैन डिफाइन द इंडेमिक स्पेसीज. The definition of endemic species. Endemic species are plants and animals that are found only in one particular geographical area and nowhere else. मैंने ऐसी प्रजातियां हैं endemic species जो पौधों और जानवरों की हैं, जो किसी विशेष भौगोलिक एरिया में पाई जाती हैं, दूसरी जगह नहीं. फॉर एग्जाम्पल, द ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड इज एंडेमिक टू द फाइनोबस. दिस implies that it is exclusively found only in the फाइनोबस vegetation type of the southwestern अफ्रीका. मीन्स यहाँ जो ऑरेंज ब्रेस्ट सनबर्ड है, जो कि फाइनोबस जगह में पाया जाता है, वेजिटेशन में, जो कि साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीका में पाया जाता है. एंड दिस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पेसीज. द लायन टेल्ड मकाओ is endemic to the western Ghat of the south west India. लाइन टेल मकाओ एक दूसरी एंडेमिक स्पेसीज हैं जो भारत के साउथ वेस्ट में वेस्टर्न घाट में पाया जाता है. ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड जो फाइनोबस वेजिटेशन में पाया जाता है, यह एक एग्जाम्पल हुआ इंडेमिक स्पेसीज का. दूसरा जो लायन टेल मैकाऊ, जिसको मैंने कहा कि दूसरी इंडेमिक स्पेसीज है जो इंडिया के वेस्टर्न घाट में पाया जाता है. यस, नाउ आफ्टर इट, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडेमिक स्पेसीज. मैंने इंडेमिक स्पेसीज के विलुप्त होने के क्या कारण हैं, व्हाट आर द काजेज, क्या काजेज हैं. तो देयर आर सो मेनी रीजन्स और काजेज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडेमिक स्पेसीज. दीज इंक्लूड pollution,
पोल्यूशन भी हो सकता है, एंड नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा. However, it is human action that is responsible for the four main causes that are here we have listed below. The current rate of the extinction, माने इसकी विलुप्तता के लिए जैसे कि पोल्यूशन भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर, इसके अलावा जो मनुष्य का एक्शन जो है, और उसमें 4 यहाँ एक्शन का हमने वर्णन किया है, लिखा है. इसको ये इंडेमिक स्पीशीज के विलुप्त होने के कारण है. पहला आता है जी लॉस ऑफ हैबिटेट. यस, लॉस ऑफ हैबिटेट, इट इज द फर्स्ट causes of the extinction of endemic species. Habitat is the natural home of the living organism. It occurs when an environment is altered so much that the certain organism can no longer survive there. मतलब कि प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक वातावरण में जिस प्रकार की परिवर्तन होने के कारण कुछ जीव क्या करते हैं, लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं. हैबिटेट लॉस में आकर और उनका प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो जाता है ड्यू टू द पोल्यूशन और अदर डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट. और what will happen due to the destruction of habitat या habitat loss, the endemic species may be extinct. Second आता है over exploitation. Over exploitation occurs when living organisms are hunted to such an extent that their population is not able to maintain itself even if it was initially abundant. मतलब क्या हुआ कि कब होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का शिकार किया जाता है, इतना शिकार किया जाता है कि उसकी आबादी व जीव अपनी आबादी को मेंटेन नहीं कर पाता है. एक समय वह जीव उस क्षेत्र में बहुत एबुंडेंस मात्रा में था, बहुत पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन उनके शिकार के फलस्वरूप अब उसकी आबादी में एकदम विलुप्त हो गई. फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर पिजन. वंस numerous occurs in the North America and were hunted for food and now extinct. यानी पैसेंजर पिजन एक समय जो नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में इसकी संख्या बहुत पर्याप्त थी, लेकिन उसका इतना शिकार किया गया भोजन के लिए कि आज वह विलुप्त हो गई. तो दिस इज द सेकेंड रीजन ऑफ द causes of extinction of endemic species. थर्ड आता है इंट्रोड्यूस स्पेसीज. colonization means introduction of new species can have a significant impact on endemic species. मतलब कोई नई प्रजाति किसी विशिष्ट कॉलोनी में या किसी विशिष्ट जगह प्रवेश करती है जहाँ एंडेमिक स्पेसीज हैं, तो उन नई स्पेसीज का एंडेमिक स्पेसीज पर प्रभाव पड़ता है. एंड दिस इज बिकॉज द न्यू स्पेसीज में प्रे ऑन, या तो वह नई प्रजाति उन एंडेमिक स्पेसीज का शिकार कर ली जाती है और compete फॉर द रिसोर्सेज या संसाधनों के लिए कंपटीशन करती है, प्रतियोगिता करती है विथ एग्जिस्टिंग स्पेसीज, ताकि
वो जो एंडेमिक स्पीसीज के साथ वो भी एग्जिस्ट कर जाए। जैसे ये ठीक उसी प्रकार है, जब स्टूडेंट्स आपके क्लास में कोई नया स्टूडेंट्स आता है तो उसको क्लास में एग्जिस्ट करने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज का एंडेमिक स्पीसीज पर प्रभाव पड़ता है, या अगर ये न्यू स्पीसीज हावी हुई तो क्या कर दी, उस एंडेमिक स्पीसीज को शिकार भी बना सकती है और वो विलुप्तता के कगार पर उसे भी ले जा सकती है। जो लास्ट कॉजेज आता है एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज का, वह आता है इकोसिस्टम डिसरप्शन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम और ऑफन लिंक टुगेदर। ने इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में सभी सजीव एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए हैं। एंड दिस लिंक माइट बी फूड चेन, वह लिंक भोजन श्रृंखला, आहार श्रृंखला के रूप में हो सकता है। द पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट्स बाय द इंसेक्ट, पौधों का परागण कीटों के द्वारा या बैट्स के द्वारा या बर्ड्स के द्वारा। और द शेल्टर दैट द प्लांट प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन एनिमल्स, या जो शेल्टर हाउस जो प्लांट कुछ निश्चित जानवरों को प्रोवाइड करता है। इस तरह ये जानवर और प्लांट्स एक दूसरे से लिंक रहते हैं, संबंधित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस लिंक द रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज कैन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज। इस लिंक में अगर एक स्पीसीज, एक प्रजाति की आबादी अगर घटती है तो उससे क्या होता है, दूसरी प्रजाति भी प्रभावित होती है और विलुप्तता के कगार पर जा सकती है। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर हम जंगल में देखें, अगर पूरे हम हिरणों का शिकार कर दें तो क्या होगा, जो हिरण पर आधारित जो शेर हैं वो विलुप्तता के कगार पर चले जाएंगे। द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स concerning the nature and started by the Indian government include Project Tiger, nature camps and jungle lodges. These have been organized to promote wildlife awareness among the people. These projects not only help in preserving our natural heritage but also encourage our ecotourism. ये जितने मैंने प्रोजेक्ट बताए ये केवल मदद नहीं करते हैं नेचुरल हेरिटेज को कंजर्वेशन में या प्रिजर्वेशन में, बल्कि इसके साथ साथ इको टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करते हैं। अब इसके बारे में हम आगे बताएंगे एक एग्जाम्पल लेकर के कि जैसे एक डोडो पक्षी था। डोडो वाज ए बर्ड दैट वाज इंडेमिक टू द आइलैंड ऑफ मार्टियस। वो मार्टियस एक आइलैंड था, वहाँ डोडो पक्षी पाया जाता था। एंड नाउ द डोडो बर्ड बिकम एक्सटिंक्ट एंड हैड एन इम्पैक्ट ऑन द ट्रीज ऑन मार्टियस आइलैंड। जब वो मार्टियस आइलैंड पर एक्सटिंक्ट हो गया तो उसका इफेक्ट वहाँ उस आइलैंड पर पाए जाने वाले पेड़ों पर भी पड़ा। वैज्ञानिकों ने पाया, साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट देयर इज ए स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन मार्टियस आइलैंड whose seeds had stopped germinating 300 years ago। क्या हुआ, जब डोडो प्रजाति वहाँ से गायब हो गई तो मार्टियस आइलैंड में पाए जाने वाला एक पेड़ था, उसका सीड जर्मिनेशन होना
बंद हो गया। वो मार्टियस उसके सीड का जर्मिनेशन रुक गया। क्यों? क्योंकि जो डोडो पक्षी था, जब तक था उसकी फल को वो खाते रहता था, और खाने के बाद जो उसके सीड होते थे वो क्या होते थे? सॉफ्ट हो जाते थे। जब द सीड when passing through the digestive canal or alimentary canal of the dodo bird, it becomes soft and active and could grow, and that responsible for the formation of the new plants. लेकिन डोडो जब बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया तो उसको खाने वाला दूसरा उस समय नहीं था। तो उसके बाद 300 सालों तक उसका जर्मिनेशन रुक गया। लेकिन सौभाग्यवश लकली द सम पीपल डिस्कवर्ड दैट द डोमेस्टिक टर्की, एक घरेलू टर्की वहाँ थी, कुड आल्सो डू द सेम वर्क दैट इज डन बाय द डोडो बर्ड, जो डोडो पक्षी करती थी उस सीड को खाने का काम, वही काम उस डोमेस्टिक टर्की ने शुरू कर दिया और उसको खा करके उसके सीड को स्मूथ या एक्टिव बना दी। फिर जो उस ट्रीज का न्यू जनरेशन क्या हुआ? शुरू हुआ। इसीलिए उस ट्री को आज के दिन में टुडे दैट ट्री इज नोन एज डोडो ट्री, क्योंकि वो डोडो ट्री का सर्वाइवल पहले किस पर आधारित था? ये आधारित था डोडो बर्ड पर, जो उसको खा करके एक्टिव करता था जब उसके एलिमेंट्री कैनाल से होकर जाता था, और वह ट्री का सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाता था। लेकिन बाद में वो ट्री गायब नहीं हुआ। वो किसके द्वारा न्यू जनरेशन हुआ? वो डोमेस्टिक टर्की के द्वारा। तो इस तरह हम लोग यहाँ समझे कि इंडेमिक स्पेसीज क्या है, उसके क्या काजेज हैं, जो हमने पढ़ा कि लॉस ऑफ हैबिटेट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पेसीज और कॉलोनाइजेशन, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। इसके अलावे भी पोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ 4। अब डियर स्टूडेंट्स, यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन, and at last I will give you the homework you will do in your homework copy. Yes, first question. A new species yaks is introduced in a forest. How is it likely to affect the local species of the area? And second question, why are endemic species at a greater risk of becoming extinct? List the human action related causes that are responsible for their extinction.